तो आप देख सकते हैं मैंने 5.1 का पहला सवाल लिख लिया है। इसमें दिया गया है, ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि आपको प्रत्येक सवाल में ए और डी दिया गया है और इन्हीं दोनों के मदद से आपको और 4 पद निकालने हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया जो रूल और जो ट्रिक का यूज़ करेंगे हम लोग उसी के सहायता से निकालते। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, आपको और क्लियर होता जाएगा। तो सॉल्व करते हैं पहला वाला को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको a बराबर 10 और d बराबर भी 10 दिया गया है। तो आपको जब प्रथम पद दिया गया और सार्वंतर दिया गया है तो आपको निकालना क्या है, 4 पद निकालना है, 4 पद और 4 पद। यानी कि आप a1 इसे मान सकते हैं तो आपको a2 निकालना। तो a2 बराबर मैंने क्या बताया था आपको, a1 प्लस d। इसका मतलब a1 के जगह में 10 है और प्लस d के जगह में भी 10 है, 10 है। तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 20। यानी कि आपका जो a2 निकल गया वो निकल गया 20। उसी प्रकार से अगर आपको a3 निकालना है तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a2 और प्लस d। यानी कि a2 अभी 20 निकला है तो 20 में आप d को जोड़ दीजिए। d कितना, 10। तो 10 को आप जोड़ दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये आपका a3 निकल गया। आपको अगर a4 निकालना है तो a4 के लिए क्या करेंगे, a3 के साथ हम d को जोड़ देंगे। तो a3 अभी भी निकला 30 और 30 के साथ हम 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। एक और पद निकालते हैं। तो आपको a5 निकालना है तो a5 के लिए क्या हो जाएगा, a4 और प्लस का d यानी कि 40 और प्लस 10। तो ये मेरा हो जाएगा 50। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने 4 पद निकाले हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 4 पद बराबर 20, 30, 40 और 50 और यही आपका उत्तर हो गया। तो इसी प्रकार से चलिए आगे भी बनाते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर में आते हैं। तो सेकंड नंबर में जो सवाल है वो दिया गया है a बराबर, आपको दिया गया यहाँ पे -2 और आपको d बराबर दिया गया है 0 यानी कि 0। तो हम क्या करेंगे, इसको a1 मान लेते हैं, इसको a1 तो हम निकाल लेते हैं a2। तो a2 बराबर क्या होता है, a1 प्लस का d बराबर क्या हो जाएगा, -2 और प्लस का 0 बराबर आपको -2 ही प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से आपको अगर a3 निकालना है तो a3 के लिए भी आपको क्या करना होगा, a2 यानी कि a2 और प्लस d को ऐड करना होगा। तो a2 कितना है, a2 भी आपका -2 है और प्लस d 0 है। यानी कि इसमें भी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आगे a4 बराबर क्या हो जाएगा, a3 प्लस का d। तो a3 भी कितना निकला, -2 और प्लस का d कितना, 0 बराबर कितना निकल गया, बराबर ये भी निकल गया -2। एक और निकालते हैं, a5 बराबर a4 और प्लस का 0। तो a4 कितना है, -2। तो -2 और प्लस का 0 बराबर कितना हो गया, -2। तो आप देख सकते हैं इसमें सभी के सभी जो पद हैं वो -2 ही है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए 4 पद बराबर -2, -2, -2 और -2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो कोई गैप नहीं, इसमें गैप है 0, 0 का गैप है, इसीलिए तो डी आपका 0 दिया गया था। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर का जो सवाल है वो आप देखिए यहाँ पे लिख लिया है मैंने। तो आपका a बराबर दिया गया 4 और d बराबर दिया गया -3।
तो आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी। A1 है आपका 4 और D है आपका -3। तो क्या हो जाएगा, 4 में से -3 यानी कि 1। तो आपका जो A2 निकल गया वो निकल गया 1। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 प्लस डी। A2 निकला है 1 और D निकला है आपका -3। तो क्या हो जाएगा, 1 -3 और यहाँ पे आ जाएगा -2। तो ये आपका निकल गया A3। A4 निकालना, तो A4 के लिए क्या हो जाएगा आपका A3 और प्लस का D। तो A3 निकला -2 और प्लस का D है -3। तो -2 और -3 बराबर क्या हो जाएगा, -5। तो ये आपका निकल गया A4। उसके बाद लास्ट A5 निकालते हैं। तो A4 प्लस D हो जाएगा। A4 निकला -5 और प्लस D था -3। तो -5 और -3 मिला के कितना हो जाएगा, -8। और ये आपका A5 निकल गया। तो इस प्रकार से हम इसका जो 4 पद निकाले हैं, 4 पद बराबर हो जाएगा आपका 1 -2 -5 और -8। चलिए आगे नंबर। अब चलिए चौथा नंबर का सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए आपको दिया गया है कि A1 इज इक्वल टू -1 और D बराबर 1/2 दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है, A2 निकालना। तो A2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस का D। तो A1 कितना है, -1 और प्लस का D कितना है, 1/2 है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसके नीचे मान लीजिए इसके नीचे 1 है, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 और इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस का 1 और वापस से इन दोनों को गुना करेंगे, 2 1 कम 2 तो बराबर हो जाएगा -2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 और यहाँ पे 2। तो ये जो निकल के आया ये निकला A2। अब निकालेंगे A3 यानी कि तीसरा पद। तो तीसरा पद में क्या हो जाएगा, A2 प्लस का D। तो A2 कितना आया हमारे पास, तो -1 का 2 आया, 1/2 आया और प्लस D करना है 1/2। तो आप देख सकते हैं इसमें -1/2 और +1/2 दोनों कट जाएगा तो यानी कि आ जाएगा क्या, 0। तो हमारे A3 आ गया 0। अब हम लोग देखेंगे A4। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, A3 प्लस का D। A3 का वैल्यू आया 0 और D का वैल्यू तो 1/2 था, तो इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा, यानी कि A4 निकल गया 1/2। अब निकालते हैं A5। तो A5 बराबर क्या होता है, A4 और प्लस का D। तो A4 कितना है, तो A4 अभी निकला 1/2 और D कितना है, तो D हमारे पास 1/2 है। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कभी भी किसी भी भिन्न का अगर हर समान रहे तो उस हर को दोनों में से एक को लिखते हैं और ऊपर वाला जो अंश होता है जैसे है वैसे ही हम जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2/2 हो जाएगा। और 2/2 में से अगर काटेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी कि कटा कितना, 1 बार में कटा, तो इसका आंसर हो गया 1। यानी जो 4 पद निकला वो 4 पद निकल गया हमारा -1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 1। तो ये सारा पद हमारा निकला। तो चलिए अब लास्ट जो सवाल है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सवाल लिख लिया है। तो A का वैल्यू है -1.25 और D का वैल्यू है 0.25। तो आपको निकालना है A2। तो A2 बराबर A1 प्लस का D। A1 है -1.25 और प्लस आपका D कितना है, -0.25। तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो -1.25 और प्लस माइनस -0.25। तो इसको अगर घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, देखिए 0.25 और 0.25 दोनों कट जाएगा
कटेगा नहीं, यानी कि माइनस और माइनस है तो आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। -1.25 और -0.25, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का रह जाएगा। तो देखिए 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5, यहाँ पे 5 पॉइंट का पॉइंट और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, यानी कि 1.50 आया। तो हमारा माइनस का 1.50 आया। ये हमारा निकला है A2 निकला है, ये हमारा सिर्फ A2 निकला है। अब हम A3 निकालेंगे तो A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस का D। A2 क्या है, A2 है मेरा -1.50 और D है मेरा माइनस का 0.25। तो इसको भी जोड़ते हैं तो देखिए माइनस का 1.50 और माइनस का 0.25, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.75। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A3 में ये माइनस का हो जाएगा 1.75। तो ये हमारा निकल गया A3। अब हम लिखते हैं A4। A4 बराबर हो जाएगा आपका A3 और प्लस का D। A3 का वैल्यू कितना है, -1.75 और D का वैल्यू है 0.25 माइनस में। तो फिर से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ते हैं, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा कैमरा मेरा ऑफ हो गया था। तो आप देखिए A4 हमने निकाला A3 प्लस D को जोड़ के, तो A3 का वैल्यू तो -1.75 और D का वैल्यू था -0.25, दोनों को जोड़ने से यहाँ पे -2 आया। अब अंतिम जो पद है इसको निकाल लेते हैं। A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस का D। तो A4 का वैल्यू अभी निकला है हमारा माइनस का 2 और D का वैल्यू था हमारा माइनस का 0.25। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों निकल के आएगा -2.25, ये निकल के आएगा। ये हमारा अंतिम पद यानी कि A5 निकला।